नमो आदेश। श्री सद्गुरुदेव जी को लख आदेश आदेश आदेश। नवनाथ 84 दिन को आदेश आदेश आदेश। सिद्ध संप्रदाय और नाथ संप्रदाय भक्ति मार्ग के साथ साथ मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसी बातें भी बता दी जाएं जो हम दैनिक जीवन में उपयोग में तो लेते हैं, लेकिन उनका महत्व क्या है, वो कहाँ से आई हैं, क्यों आई हैं, आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। और हमें उन्हें सिर्फ एक रीति रिवाज या परंपरा समझ करके या रूढ़िवादिता समझ करके या एक किसी के द्वारा थोपी हुई परंपरा समझ करके अपना रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एक साइंस है। हम बात करते हैं, जब बच्चा पैदा होता है उसके जस्ट बाद में कुछ दिनों बाद में जैसे कुआं पूजन वगैरह या छठी वगैरह जो करते हैं, 6 दिन के बाद में कोई प्रोग्राम करते हैं या कुछ एक निश्चित समय नक्षत्र ग्रह के हिसाब से नियत फिक्स करके और उसके बाद में कुआं पूजन किया जाता है। तो जब कुआं पूजन किया जाता है उस समय जच्चा जो होती है उसे घर से बाहर निकाल करके कुएं तक ले जाया जाता है। उस समय एक परंपरा है घर के बाहर नीम के पत्ते बांधना। हाँ, शहरों में शायद नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होगा, लुप्त तो हो गई होगी, लेकिन गाँव में अभी भी वो परंपरा जिंदा है कि कुआं पूजन जब होता है उस समय घर के अंदर बुआ जी या जिसे फूफी भी कह देते हैं, बहन या कोई भी परिवार में से लड़की जो है वो नीम के पत्तों की, जिसे बंदरवार भी बोल देते हैं, और एक धागा लेकर के उसमें 5, 7, 10 नीम की टहनियाँ पतली पतली शाखाएं बांध करके छोटी छोटी और वो गेट पर लटकाई जाती हैं। आखिर ये क्या है, क्यों ऐसा किया जाता है, उससे मिलता क्या है, क्यों इसको अपनाया गया है? क्या ये एक ढोंग है? क्या ये कोई पाखंड है? क्या ये किसी का थोपा हुआ आडंबर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है उसके इतने समय बाद में ये जो बांधा जाता है, ये ऐसा नहीं, अगर हम हमारी पुरातन सभ्यता और संस्कृति में जाकर के देखेंगे तो नीम जो है वो बीमारियों से बचाने वाला पेड़ है। ऐसा वृक्ष है जो जीवाणु रोधी है, कीटाणु रोधी है और बीमारियों से हर तरह से हमारी सुरक्षा करने वाला वृक्ष है। हम इसको आज इस रूप में अपना रहे हैं, लेकिन ये लाया कैसे गया था? सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता था तो माँ को और बच्चे को नीम के पत्तों में रखा जाता था। नीम के पत्ते उनकी चारपाई पर या वो जहाँ भी लेट रहे हैं, जहाँ भी बच्चे को लिटाया जाता था उसे नीम के पत्तों में लिटाया जाता था। उसका कारण था कि बाहर से कोई भी बीमारी आकर के और उसे लग ना जाए, जिससे कि बच्चा बीमारियों से ग्रसित हो जाए। तो उसकी सुरक्षा के लिए नीम को पत्तों के अंदर बच्चे को लिटाया जाता था। बाद में ये परंपरा ऐसे चली कि नीम के पत्ते जो हैं वो चारपाई पर रखे जाने लगे। बच्चे को उनमें नहीं लिटाया जाता था, वहाँ आसपास में नीम के पत्ते रख दिया जाते थे। उसके कुछ समय बाद में एक परंपरा, ये ही परंपरा जो है वो इस प्रकार से हो गई कि जैसे ही बच्चा पैदा होता था तो गेट पर नीम की टहनियाँ रख दी जाती थी। उसके बाद में इसी का बिगड़ा हुआ स्वरूप ऐसा हुआ कि बाहर नीम की पत्तियाँ बांधी जाने लगी गेट पर, और कुछ समय बाद में वो ऐसा हुआ कि 6 दिन बाद में बांधी जाने लगी, और थोड़ा समय आगे और चल कर के आज वो परंपरा इस रूप में आ गई है कि जब कुआं पूजन होता है, जब जच्चा को बाहर निकाला जाता है तो उस समय वो नीम की पत्तियाँ एक धागे में बांध करके और वो गेट पर बांधी जाती हैं। तो ये जो परंपरा चलाई गई थी ये परंपरा ही नहीं है, ये बहुत बड़ा साइंस है, लेकिन इसे अब कोई समझता नहीं है। आज हमारे बच्चों को, या जो भी बच्चा पैदा होता है, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न स्वरूप आ गए हैं, लेकिन ये हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति जो थी उसकी देन है। तो ऐसे ही जो भी घर में हम कार्य करते हैं या जो भी हमारे रीति रिवाज हैं, उन्हें समझना चाहिए कि वो किस प्रकार से हैं, क्यों हैं, क्या है,
किस लिए है और किसने हमें ये दिया है। बस हम आडंबर या बस परंपरा या रीति रिवाज या बस ये तो फॉलो करना ही है, उसके पीछे कोई राज नहीं है, ये जानकर उसे छोड़ देते हैं। ये क्या है कि आज का इंसान जो है वो इतना आलसी हो गया है कि वो किसी बारे में सोचना ही नहीं चाहता है, और हमारी सभ्यता और संस्कृति को इतना दबा दिया गया है कि लोगों को पता तक नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। तो इसलिए ये छोटी छोटी जानकारियाँ आपको दी जाएंगी, देते रहेंगे समय समय पर, कि हमारे घरों में, हमारे आसपास के समाज में, पर्यावरण में ऐसे बहुत सारे प्रचलन पाए जाते हैं जो कि उनके पीछे एक बहुत बड़ा राज है जिसे हम कभी सोचते तक नहीं है। अब के लिए इतना ही। आदेश आदेश।